नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हमारे चैनल पर IITian ट्रेडर दीपक मलिक। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर और साइकोलॉजी को लेकर। अगर आप एक ट्रेडर हैं, देखो ट्रेडर और इन्वेस्टर में फ़र्क होता है। इन्वेस्टर होता है लॉन्ग टर्म। आपने कोई शेयर खरीदा और अब आप वेट करोगे 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल कि भैया इसका प्राइस मुझे जितना अच्छे से अच्छा हो सके मिल जाए। आप उसको होल्ड करके रखोगे कि यार 2 साल में मुझे बढ़िया पैसा बन गया, कुछ निकाल लेता हूँ, कुछ रहने देता हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, तो इसमें से एग्जिट करने का मतलब नहीं। दूसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर क्या होते हैं? ट्रेडर क्या, इंट्राडे भी होता है और उसकी कुछ एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। जैसे अगर आपने कोई वीकली कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो 1 हफ्ते बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसमें से आपको एग्जिट करना ही करना है। नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है, ब्रोकर जो है, आपको एग्जिट करा देगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको या तो प्रॉफिट बुक करना है बीच में या तो लॉस बुक करना है बीच में। तो वहाँ पर चीज़ें रिस्की हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें से एग्जिट करना ही पड़ेगा, उसमें आप फ्यूचर के लिए उसको रख नहीं सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करिए, पोजीशन साइजिंग ऐसी करिए, इतने पैसे आपको लगाने चाहिए पर ट्रेड, जिससे कि आपका जो लॉस है वो 1% से ऊपर ना जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भैया नींद उड़ जाएगी आपकी रातों की। ये ऐसी चीज़ है, इसमें पैसा तो लगता है कि फ्री में आ रहा है, लेकिन फ्री नहीं है। इतनी नॉलेज, इतना टेंशन, इतनी सरदर्दी होती है इसमें। जैसी रेड कैंडल बनती है, इंसान की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं कि भाई ये गए, अब ये पैसे गए, कभी वापस नहीं आने, आप रोक नहीं सकते उनको। अगर वो चले गए चले गए, ठीक, ज़ीरो हो जाएंगे शाम से पहले, 3:15 से पहले। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमको सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है, 1% से ऊपर का रिस्क कभी नहीं करना पर ट्रेड। अगर आप 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप इतने लॉट्स खरीदिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो लॉस है, जो रिस्क है, वो 1% हो, मतलब 1,000 से ऊपर हमको नहीं देना है एक ट्रेड में। लोग, एक तो रिटेल के साथ एक प्रॉब्लम है कि रिटेल के पास पैसा कम है, उसके पास कैपिटल कम है। 1 लाख रुपए लेकर आएगा, वो सोचेगा आज 10 लाख कमा लूँ, ठीक, एक महीने में इसको 1 करोड़ कर दूं। अब 1 लाख से 1 करोड़ कैसे हो जाएंगे? इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे? 1 लाख से 1 करोड़ होंगे, लेकिन समय भी तो लगेगा, 6 साल, 8 साल, 10 साल का। ठीक, जो लोग बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है। उनका 100, 200, 500 करोड़ रुपए पड़े हैं। 500 करोड़ अगर उन्होंने इन्वेस्ट करे या ट्रेड में लिए, तो उनको तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा ना। उनका तो 1-2% ही कितना करोड़ में बैठेगा, आपका 1-2% कितना आएगा भाई? ठीक, तो आप, आपको तो बिग मनी चाहिए एकदम से, तो बिग मनी के लिए बिग मनी लगाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। अगर आपने शुरू में रिस्क लिया तो एकदम डूब जाओगे भैया। हर एक की कहानी यही है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जितने इनके नाम हैं, इन सब की कहानी ये, इन्होंने शुरू में आकर अपना पैसा गवाया ही है। ठीक, किसी ने पैसा एकदम से आके नहीं कमाया, धीरे धीरे इनको समझ में आई चीज़ें कि ऐसे नहीं चलता है यहाँ पर। ये बहुत ही वॉलेटाइल चीज़ें हैं, ये बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, फटाफट हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में क्या क्या, क्या से क्या होता रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है? पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आपको कितने लॉट्स खरीदने हैं, कितने शेयर्स खरीदने हैं। ठीक, और आपको रिस्क केवल 1% का ही लेना है हर एक ट्रेड में, 1 से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट, आज यूएस फेड का रेट कट डिसीजन आना है इवनिंग में। ठीक है, तो आज आप कोई भी अननेसेसरी ट्रेड ना लें। ठीक है, थोड़ा वेट करें, डिसीजन क्या आता है। अगर रेट कट होते हैं तो अच्छा रहेगा ग्लोबल मार्केट के लिए। अगर रेट कट नहीं होते तो फिर थोड़ा अनसर्टेनिटी आ सकती है। ठीक है, दूसरा, निफ्टी लेकिन गैप अप ओपन हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है ऐसा। तो आपको ध्यान रखना, 25,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 25,500 का। ठीक है, लाइव अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल पर। मैं हूं IITian ट्रेडर दीपक मलिक। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स।